हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि शायद मेरे हिसाब से ये इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल पे वीडियो है थ्री आई एटलस को लेकर। मैं इस वीडियो में आज एक ऐसे इंसान से बात करने वाला हूँ जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल करके थ्री आई एटलस पे ट्रैवल किया, थ्री आई एटलस पे गए और वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं कि उन्होंने अंदर क्या क्या देखा। एक एस्ट्रल ट्रैवलर हैं जिनका नाम है माधवी, वो रहती हैं अहमदाबाद में। तो मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ ट्रैवल किया है, कुछ लोगों ने इस बारे में मुझे बताया, उनके जो इनर सर्कल में लोग थे, जो जानते हैं इस बात को कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं। अब जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, यार ऑनेस्टली बोलूँ शुरू में मैं श्योर नहीं था कि यार मैं कैसे पता लगाऊँ कि इंसान सच बोल रहा है कि झूठ। लेकिन फिर एक एस्ट्रल ट्रैवल के सेशन में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं दंग रह गया। उन्होंने मेरे घर की कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो वो जान ही नहीं सकते थे। वो है अहमदाबाद में, मैं हूँ मुंबई में, फिर भी उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, मेरे सोफ़े का कलर क्या है, क्या-क्या आर्टिफ़ैक्ट्स है। तो यार ये सब के बाद मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं काफ़ी सरप्राइज़ था। तो मुझे लगा यार ये एपिसोड तो बन ही सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि दुनिया भर में अलग-अलग लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल करके क्लेम किया है कि वो थ्री एटलस तक गए हैं, उनकी वीडियोज़ बनी हैं, यूट्यूब पे चल रहा है। तो मुझे लगा यार इंडिया से भी एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं पहले ही एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि वो सच बोल रही हैं या झूठ। इनफैक्ट ये आप जानते ही होंगे कि जो भी एस्ट्रल ट्रैवल करता है, वो एक्सपीरियंस उसका पर्सनल रहता है, उसको एज सच प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। स्पेशली अगर आप बात करो थ्री आई एटलस की। खैर, ये इंटरव्यू मैंने इस थॉट प्रोसेस से किया है, इसे पॉडकास्ट बोलो या इंटरव्यू जो भी है, ये मैंने इस थॉट प्रोसेस से किया कि वो सच बोल रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और उसी तरह से मैंने सवाल जवाब किए हैं। तो यार शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग वीडियो। थैंक यू सो मच माधवी जी, आपने टाइम निकाला इस रिकॉर्डिंग के लिए, इस वीडियो के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो प्लीज यार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कब गए और क्या हुआ। टाइम लेके आराम से बताना बिकॉज बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रही थी और ठीक है। ट्रैवलिंग करते करते मैं ऐसे ही घूम रही थी। ज्यादातर शायद आप लोग जानते ही है कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है। तो एस्ट्रल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैवलिंग के थ्रू मैं घूम रही थी। मेरा पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ ऐसा। और घूमते घूमते वो मुझे दिखा कि ये कुछ बहुत स्पीड में आ रहा है, तो मैं देख रही थी। फिर मुझे ऐसा माइंड में आया कि ये शायद थ्री एटलास ही है। तो मैं उसको बाहर से देख रही थी, अरे ये तो बहुत गजब का है, क्या दिख रहा है। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसके बाहर का एक छिलका वगैरह होता है ना, उसी राइट। टाइप का जो स्टोन दिख रहा है ना, तो वो तो एक छिलके की तरह ही है। उसके अंदर तो बहुत गजब की दुनिया है। तो मैं उसके आसपास में देख रही थी, कहीं पर भी कोई खिड़की नहीं थी। मतलब कि जो आप स्पेस में हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसमें बड़े बड़े ग्लास लगे होते हैं कि जिससे आप बिल्कुल। बाहर देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा का पूरा पैक था। फिर अचानक से एक एनर्जी आई व्हाइट कलर की अच्छा। और स्पार्क हुआ। स्पार्क के साथ ही वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। बड़ा सा मतलब कि मैं उसके अंदर जा सकूं ना, वो इतना बड़ा। तो और मतलब जैसे कोई एक दरवाजा खुला हो उसके अंदर। हाँ, हाँ दरवाजा खुला, रिक्सर दरवाजा खुला। और गोला शेप में ही खुला, राउंड शेप में ही खुला। ठीक है। और वो मुझे अंदर ले गए। उसका जो एनर्जी आई ना, वो मुझे खींच के अंदर ले गई। एक सेकंड तो मैं भी छक हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले से ही चोट लगी हुई थी हाथ में, तो मेरा हाथ ठीक है। दर्द कर रहा था। वो उसका फीलिंग मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग में भी हो रहा था। अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे देखा और मैं ऐसे ही सुनमुन हो गई थी। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अंदर तरह तरह की रोशनी ही थी, सिर्फ रोशनी। और एलियन ही एलियंस थे, बहुत सारे थे, काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि अभी आपने एलियन का जिक्र किया है, तो मुझे आप बताइए वो कैसे दिखते थे। वो ग्रीन कलर के थे। ना ही वो इंसान थे, ना ही एनिमल थे या कुछ और, जैसे हम हमारे मूवी में देखते हैं उस तरह के तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं था। वैसा नहीं था, कुछ अलग ही ओके। थी। जो आप
पर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं कि ये क्या है। राइट। क्योंकि उनको आइस थी, आइस की जगह दो सर्कल शेप में ही लेंस लगे हुए थे। अच्छा। ठीक है। नोज नहीं था, मुंह नहीं था। ठीक है। ईयर ईयर का पार्ट साइड में था, पर हमारे जो ईयर साइड में दिखते हैं ना, वैसा हम्म। उस पर नहीं था। अच्छा, विजिबल नहीं था। विजिबल नहीं था। और यहाँ पर जो तीन बड़े बड़े ट्रायंगल शेप के, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, उसी तरह का था, जैसे कि हम एंटेना लगाते हैं ना, उसी टाइप का। ऐसा पीछे। हाँ, बाल नहीं थे। अच्छा। और बहुत ही अजीब तरीके का था। नीचे का जो बॉडी था ना, वो पूरा लाइक क्रोकोडाइल का कैसा होता, पूंछ बड़ी जाडी जाडी होती है, बड़ी बड़ी हाँ हाँ मोटी हाँ हाँ। मोटी। हाँ, उसी तरीके की थी। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, ये जो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, अच्छा, इनको अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इनको बोला जाता है रेप्टेलियंस। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं। बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो उस तरह के फिगर्स उन्होंने देखे हैं। और बहुत सी ऐसी थ्योरीज है जो बोलती हैं कि बहुत से रेप्टेलियंस हैं जो हमारा अर्थ भी चला रहे हैं। जी। जो मैंने देखा ना, वो एग्जैक्टली ऐसा ही था। कि हम सोच रहे हैं कि ये हमारे भगवान है, उसके पास कितनी ताकत है। हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान की कितनी महिमा है, राम की कितनी है, शंकर भगवान बिल्कुल। कितने पावरफुल है। अपनी तीसरे बिल्कुल। आइस खोलते हैं तो वो भस्म कर देते हैं। भस्म कर तो देंगे, बराबर। मैंने जो एलियन देखे ना, उसके साथ उसके पास भी पावर उतना ही देखा मैंने। क्योंकि मैंने ओके। बोला पहले कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो हम्म। उसने मुझे देखा। कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा मुझे, कुछ था ही नहीं। सिर्फ उसने हम्म। देखा, खींचा अंदर, हम्म। और मेरे हाथ पर हम्म। उसने कुछ एनर्जी डाली। ओके। वो मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर, मेरे पास, मेरे हाथ में से करंट पास हुआ, और ओके। हाथ ठीक फिर हो गया। क्योंकि आपकी दर्द उसका ठीक हो गई। एक्सपीरियंस, उसका जो था ना, वो तो मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके वापस आई, वापस आकर देखा तो मेरा हाथ ठीक था। मैं वो और एनर्जेटिक हो गई थी। और वैसे अच्छा, मैं थोड़ा सा और ऊपर, डिस्क्राइब कीजिए अंदर क्या क्या हुआ। हाँ, अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे कलर्स, कलर्स की, जैसे हम होली में उड़ाते हैं कलर्स। कलर्स उड़ रहे जैसे थे या उनकी बॉडी पे थे, क्या था वो? कि जैसे हमारा देखो कि हमारा ऑरा बॉडी होता है, सूक्ष्म बॉडी में जितने अच्छा, कलर आप होते हैं, ऑरा की बात करते हो, मतलब सबका ऑरा अलग अलग रंग का था। सबका अलग अलग था। ओ। ओ, ओके। उसमें भी अलग अलग कलर थे। और एक एक बात और है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, हम्म। वो हम हजारों सालों तक अगर कहते हैं ना कि भगवान को तप करके प्रसन्न कर ले, कब तब मिलेगी? जाके शायद किसी को मिल जाए तो ठीक है। कितना पुराना है, किसी को पता ही नहीं है कि ये कितना हाँ, पुराना है। एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 बिलियन ईयर, 12 बिलियन ईयर पुराना है। एस्टिमेट है हाँ, ये, श्योर किसी को मालूम नहीं है। ये तो हमारी सोच है। ये बिल्कुल। मेरा मानना है, मैंने जो देखा वो हम्म। उस तरीके से मुझे लगता है कि उससे भी पुराना है। और उसने मुझे जो हेल्प की, इससे मुझे ऐसा लगा कि ये हमको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं चाहते, हार्मफुल नहीं है। ओके। ओके, ऐसा है ठीक कि है। अगर हम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो फिर वो कुछ रिएक्शन दे दे। अच्छा, मतलब सामने से उनको कुछ पड़ी नहीं है हमारी, वो शायद सिर्फ गुजर रहे हैं नहीं, और निकल जाएंगे। उसको पता है कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इंसान रहते हैं, ये जिंदा है, वो सांस लेते हैं। वो उसको सब पता है, हम अब क्या उसको पूरी करते नॉलेज है। हैं, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, सब पता है। पर उसकी जो टेक्नोलॉजी है उससे आगे, उसके आगे हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो 0.00 भी नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो वो बहुत बहुत एडवांस्ड है, इतना जितना हम सोच नहीं सकते। उतना आपकी कुछ बात हुई किसी से क्या, या वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, या क्या था अंदर का सीन? नहीं। हाँ, वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, पर बोल के नहीं। जैसे हम बोल के बात कर रहे हैं, अभी कॉन्वर्सेशन हो रहा है हमारा, तो बिल्कुल। उसके थ्रू ऐसी वहां पर कोई बातचीत नहीं हो रहा था। ओके। वहां पर सिर्फ एनर्जी ही थी, वो एनर्जी ही पास कर रहे थे। तो बेसिकली टेलीपैथी जिसको वो बोलते हैं कि एक बिना मुंह खोले हाँ, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज में हो रहा है। हाँ, फ्रीक्वेंसीज में हो रहा है। आप बोल ओके। रहे हैं, बोल सकते हो फ्रीक्वेंसीज में, पर वो हमारी समझ के बाहर है।
हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम अगर अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो शायद फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की, मैं बोलना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि मैं बोल रही थी, मैं सुनती हूँ ना तो मुझे भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ओके। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, मैं और भी बहुत कुछ जानना चाह रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे उसको समझ में आ गया ना कि मैं सब देख रही हूँ इधर 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 इधर, तो उसने मुझे स्टक कर दिया कि मैं वहां से, वो एनर्जी ने मुझे स्टक कर दिया कि मैं सिर्फ देख सकती हूँ पर अपना मुंह भी हिला नहीं सकती, इधर इधर अच्छा, इधर ऐसे भी करके नहीं देख सकती, सिर्फ सामने ही तो देख वो सकती। नहीं चाहते थे कि आप ज्यादा ताका झाकी करो इधर उधर, हाँ, आपकी बातों से वो मैं ये उसको समझ रहा पसंद हूँ। नहीं आया, वो उसको हाँ। पसंद नहीं आया और उसने मुझे करने ही नहीं दिया। मेरे आसपास एनर्जी एनर्जी का एक जो है ना, वो डेवलप हो गया अपने आप। क्या अंदर कुछ कंप्यूटर स्क्रीन या कुछ दिखा आपको अंदर से? अंदर क्या था? उसके अंदर तो ऐसा था कि जैसे आप शीशे के पीछे भी देख सकते हो ना, हाँ समझ गया, मतलब वो बाहर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते अंदर। वो बाहर का सब कुछ देख रहे थे और हम ठीक है। बाहर से उसकी स्पीड काउंट कर रहे थे कि ये 60,000 हाँ, फिफ्टी पर एट आवर थाउजेंड किलोमीटर हो किलोमीटर्स रहा राइट, है। हाँ। अंदर कुछ फील ही नहीं हो रहा था। स्पेस में तो और भी स्पीड का इतना अंदर हो तो पता नहीं चलता। हाँ, वो डिस्टेंस पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और हम्म। बहुत ही अमेजिंग रही ये मेरी जर्नी। फिर वो क्या हुआ कि उसको जैसे लगा कि मुझे और भी जानना है, हम्म। तो वो अपनी आईज से ही देख रहे थे। ऐसी ऐसी ठीक बड़ी है। बड़ी ऐसी बड़ी बड़ी आईज थी और ग्लास हम्म। लगे हुए थे। ठीक है। वो मुझे देख सकते थे, मैं उसकी आईज के अंदर भी क्या है वो मैं नहीं देख सकती थी। तो क्या क्या आपको लगता है वो लिविंग क्रीचर्स थे या रोबोट्स थे या कुछ मिक्सचर होगा दोनों का? क्या आपको क्या लगता है? दोनों का बिकॉज जिस मिक्सचर, तरह से आप दोनों का ग्लासेस मिक्सचर। बोल रहे हो, हाँ, है दोनों ना, का तो मिक्सचर। अच्छा अच्छा, कुछ इतना वो टेक्नोलॉजी जो डिजाइन। ऑर्गेनिक भी है और रोबोट भी है। हाँ, क्योंकि ये दोनों बात मैं का इसलिए मिक्सचर बोल रहा है। हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया। मैंने भी कुछ रिसर्च कर रहा था, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है। उसमें क्या किया, हमारे अर्थ पे ही कुछ साइंटिस्ट ने एक छोटा सा रोबोट बनाया है, उसका नाम है ऑस्कर। ठीक है। अभी वो कहने को रोबोट है, मशीन से बना है, लेकिन उसकी पूरी जो बॉडी है ना वो ऑर्गेनिक है। स्किन है, उसके अंदर एक दिल है, उसके अंदर उसकी स्किन में खून बहता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो वो, हाँ, मैं शॉक हो गया देख के कि हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि हमने छोटा सा एक क्रीचर बना दिया जो जिंदा भी है, ऑर्गेनिक, और रॉबर्ट भी है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम इतना छोटा एक चीज बना सकते हैं, तो जो हमसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग हैं या एलियंस हैं, उनके पास तो और भी टेक्नोलॉजी होगी। तो मुझे हाँ, डाउट हुआ बहुत कि हो बहुत सकता है सारी। कि, हाँ, कि थ्री आई एटलस अगर एक एलियन स्पेसशिप है तो पॉसिबिलिटी तो है कि उसके अंदर शायद पूरे इंसान या पूरे एलियन ना हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो मिक्सचर हो। क्योंकि अगर मिक्सचर होगा ना, उसके फायदे बहुत होते हैं। एक तो हाँ, आपकी उम्र अनलिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप रॉबोट भी हो तो रीजनरेट कर रहे हो। सेकंड, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ चार्ज होना है। वो चार्ज आप सोलर से भी हो जाओगे। मैंने वो देखा अच्छा कि अच्छा अच्छा। वो सोलर पर सूर्य के पास गए थे, सन के पास, वो राइट। अपना पावर चार्ज करने के लिए ही गए थे। वाह। क्योंकि वो उनके पाथ में ही था कि उसने उनको चक्कर काटना ही है। हाँ, उसके पीछे विंग्स थे, जैसे कि वो हाथ ऐसे फैलाए तो बैठ के से फैलाते हैं, अपने विंग्स ओपन हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ। तरीके तो वो विंग्स आपको स्किन के लगे या मेटल के लगे, रोबोटिक लगे, क्या लगा आपको? स्किन स्किन ही थी। स्किन का, जैसा ओके उसका ओके। जैसा उसका उलिया था ना, वो डार्क वैसे ही है। ग्रीन कलर के थे। डार्क में मतलब कि सबसे ज्यादा डार्क आता है ना, जी उसी समझ तरीके। गया, एकदम डार्क ग्रीन। पीछे का हिस्सा काफी ज्यादा डार्क था ओके। और आगे का थोड़ा लाइट था। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने कॉमिक के बाहर भी निकल जाते तब भी उसको स्पेस में कुछ भी नहीं होने वाला था। अच्छा, ओके। मतलब वो एक जीरो एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव कर सकते हैं। शायद नासा वाले इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।
हाँ, उन्होंने जो फोटोज जो रिलीज आप की अभी, देख सकते बहुत हैं कि डाउट मैंने उठाया देखा, लोगों ने। उसमें मेरा जो सन है वो 12 साल का है, उसको मैंने बताया, उसने पूरी बात सुनी। मम्मी राइट। आप एक बार और जाओ। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वापस ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं दूसरे दिन, उस दिन वापस ट्राई किया तो नहीं हो पाया, मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर ही नहीं पाई। ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन वापस गई सुबह सुबह में मेडिटेशन के लिए, ठीक है। बैठी और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके गई। तो वहां पर मैंने देखा कि मैं पहुंचू ना, उससे पहले वहां पर बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवलर थे, जैसे कोई मुफ्त की चीज बांट रहे और लोग कैसे पढ़ा पढ़ी मतलब करते हैं। अर्थ से ह्यूमंस थे, हाँ मतलब एस्ट्रो हाँ ट्रैवलर्स। हाँ, वाओ। वाओ। तो कहाँ बहुत थे वो, सारे अंदर थे। थे? सबकी पीठ मुझे दिख रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं लेकिन जान नहीं अंदर पाई थे कि आप लोग या बाहर थे, कहाँ देखा नहीं, आपने? बाहर थे, बाहर, कॉमिक के बाहर थे। सब अच्छा रास्ता अच्छा। ढूंढ रहे थे कि इसके अंदर क्या है, जैसे हम कहीं शीशे वगैरह से ताक झाक करते हैं कि अंदर क्या है क्या है। हाँ 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 हाँ। तो उसको पसंद नहीं था, तो उस सब क्लोज हो गया था, सबको देखना था, सब गए थे, क्योंकि वो शायद नासा में से किसी ने हायर किया किसी को, एस्ट्रल ट्रैवलर को, वो बहुत बड़े एस्ट्रल ट्रैवलर है उसको। ओके। ओके। तो जैसे ही उसका इंटरव्यू आया है ना, उसके बाद सब लोग, सब एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके वहां जाने लगे। राइट दूसरे राइट, दिन हाँ मैं सब वहां समझ रहा गए। हूँ, एक पॉडकास्ट किया था उन्होंने। उन्होंने बताया था, मैं एक बार जाके आया हूँ अंदर। राइट राइट, समझ गया मैं, हाँ। सोए की तिल्ली जितना भी जगह नहीं था कि अंदर ताक झाक करके देखे, बाहर से तो वो स्टोन की तरह ही दिख रहा था। हाँ, उसने एक डिस्गाइज लिया हुआ है एक स्टोन का। हाँ, अभी हमारे जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि उसकी जो सरफेस है वो ऐसी इस मेटल की बनी है, उस मेटल की बनी है। हाँ, निकल का बताया उन्होंने, निकल ज्यादा है, हाँ, आयरन कम है। जो हमारे अर्थ पर हो ही नहीं सकती और ना ही कोई बना सकता है, ना ही किसी ने इसके बारे में सुना है। अच्छा, आपका क्या मतलब है कि वो मेटल जो है वो कुछ ऐसा यूनिक मेटल है जो अर्थ पे, हाँ मतलब यूनिक। ह्यूमंस जानते ही नहीं उसके बारे में? हाँ हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि वो हमारे सोलर, हमने स्टडी किया हुआ है हमारे सोलर सिस्टम को, अभी तक जितना हाँ भी स्टडी किया है, और ये चीज हाँ। पता नहीं कहाँ से आ रही है, कौन सी गैलेक्सी से आ रही है। तो और और आपने आपने देखा है कि हमारा जो मून का मिशन है, मार्स का मिशन मिशन है, तो उसको उनको जो भेजने के लिए किसी ईंधन की जरूरत पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल। चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल। है वो एनर्जी से ही चलता है। मतलब कोई एज सच कोई, कोई इसको इंजन नहीं है, कुछ और टेक्नोलॉजी से चल रहा है ये। इंजन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में दिखाया है कि वो घूमता भी जाता है और चलता भी जाता है। हाँ, वो जैसे घूम कि भी रहा है, बिल्कुल, नहीं वो जो घूम रहा है अपने। हाँ, हाँ 16 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा होता है। हमारी जो अर्थ है वो दोनों तरीके से घूमती है ना। हाँ, हाँ, उसी ऐसे भी तरीके। और सन के उधर भी, हाँ। हाँ, तो मैंने एक बात नोटिस की कि मैं जब वहां पर थी तो वो बाहर से तो ऐसे ऐसे पत्थर की तरह ये रोल रोल करके, जैसे हम कहीं ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरता है तो रोल रोल करके घूमता ठीक है, है। उसी तरीके से जा रहा था। पर अंदर जो लोग थे ना, वो तो सही सही डायरेक्शन में ही थे। अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, सीधा घूम रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, समझ गया कुछ मैं। भी, अंदर सब नॉर्मल था। अंदर एकदम हाँ स्टैटिक था, एकदम स्टेबल था हाँ अंदर। तो आप बताएं, फिर आप गए सेकंड टाइम, आपने बहुत एस्ट्रो ट्रैवलर्स को देखा, फिर क्या हुआ, आप अंदर गए? हाँ, उसने खोला ही नहीं। मैं लगभग 1 घंटा 2 घंटा तक रुकी वहां पर। ओ, खोला ही नहीं उन्होंने? हाँ, मेरे घर वाले यहाँ पर टेंशन में आ गए थे कि ये उठ क्यों नहीं रही है। अच्छा, आप उधर वेट कर रहे थे कि कहीं से हाँ, कोई एनर्जी आए तो आप अंदर जाओ। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं तो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जैसे हम्म। हम किसी को हमको लगता है ना कि ये कुछ ताक झाक ज्यादा करने लगा है, तो कभी हमको पसंद नहीं आता तो किसी को समझा बुझा कर पटा कर बाहर भेज देते हैं ना। हम्म। हाँ, उसने मुझे एनर्जी में घुमाया, अच्छा। राउंड राउंड। फिर ठीक वो है। एनर्जी वापस बाहर धकेल दिया। फिर मैं वापस पीछे पीछे गई,
पर मैं अच्छा, उसको पकड़ ही नहीं पाई। फिर मैं थक गई तो मैं वापस आ गई। आपको क्या लगता है उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम एंट्री क्यों दी? क्या कोई मैसेज देना चाहते थे वो, या कुछ और रीजन हो? आपको क्या लगा इंटरनली? नहीं, उसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया, ना ठीक तो है। मुझे कोई हिंट दी कि मैं समझ पाऊं। मेरे आसपास एनर्जी थी, और बहुत सारे एलियंस थे जो वो भी एनर्जी से ही वर्क कर रहे थे, पर जैसे ही उसको लगा कि मैं उसको देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, तो उसने क्या किया कि जैसे हम अगर किसी को दिखाना नहीं चाहते तो पर्दा लगा देते हैं। फिर मैं तीसरे दिन गई तो कॉमिक तो मुझे नहीं मिला, पर मुझे जो हाथ एनर्जी के थ्रू अंदर लेकर गया था ना, जिसने मेरा हाथ ठीक किया, हाँ। हम्म। वही मेरे सामने आया। मैंने अपने माइंड से ही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे देखना है, मुझे रहना है यहाँ। हम्म। मुझे मैं बहुत एक्साइट हूँ। एनर्जी का कलर चेंज हो गया, जो उसने अच्छा। एनर्जी थी ना, उसका हम्म। कलर रेड हो गया। ऐसा भी दिखाई दिया कि अब अगर यहाँ पर रुकी तो वापस नहीं जाने देंगे। आप अर्थ की हो, आप वापस अर्थ पर चली जाओ, हमारे यहाँ ताक झाक मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप निकलो यहाँ से। हम अगर आप चाहोगी या रुकना, ज्यादा देर रुकी अभी तो फिर मैं वापस अर्थ पर नहीं जाने दूंगा। दिसंबर की बात है। अच्छा, तो उसके बाद आप अभी तक आपने नहीं किया? आज 17 दिसंबर है, मैंने अभी तक एस्ट्रल ट्रैवलिंग तो नहीं किया, मैंने मेडिटेशन भी बंद कर दिया। चलिए क्योंकि मैं ठीक है, जो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है कि थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज ऐसी पावर से उलझ क्योंकि जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठती हूँ और मुझे 3 क्लास याद आता है तो मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अपने आप, राइट, आप उस मोड में चले जाओगे, हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरीके का। चलो बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा लगा माधवी जी, आपने टाइम निकाला, इतना एक्सप्लेन किया। अब मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ। देखो 19th को वो अर्थ के पास से गुजरने वाला है, आई होप कुछ ना हो, सब कुछ अच्छा ही रहे। जो बोला उसको अगर मैं आराम से समराइज करूँ तो ये है कि वो अंदर से बहुत ह्यूज है, वो बहुत बड़ी जगह है, और वहां पे ढेर सारे एलियंस बोल दो उनको, वो थे उधर, जो देखने में डार्क ग्रीन है, रेप्टेलियन टाइप्स के हैं, और सब एक जैसे दिखते हैं। वो कम्युनिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी में, सबको एंट्री नहीं है उधर। नहीं, अर्थ को कोई उनसे खतरा नहीं है, हम लोगों को उनसे कोई, उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और क्या पता अपने हजारों करोड़ों साल की जर्नी में वो कितने प्लैनेट से गुजरे हो जहां पे लाइफ हो, और वो हाँ, निकल गए हो आगे। वो राइट। सब सब जगह को जानते हैं, जैसे कि हम हमारे शहरी मोहल्ला को जानते हैं ना, मैं हमारे समझ गया, उनके सिटी लिए को ये एक जानते आम चीज है, उनके लिए एक छोटी सी बात है। थैंक यू सो मच माधवी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हैं। और 19 का वेट करते हैं, देखें कुछ होता है जैसा आपने कहा तो फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे, और मुझे आपके और भी पक्का एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस जानने हैं। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून इस तरह के और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।